स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश एजेंडा एट 9 में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और बता दें आपको, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की रूस के साथ युद्ध खत्म करने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करने पहुंचे हैं। तो ट्रंप ने अमेरिका की फ्लोरिडा में अपने रिसोर्ट मार ए लागो में जेलेंस्की का स्वागत किया। तो युद्ध मामले पर चर्चा से पहले दोनों नेताओं ने रिसोर्ट के बाहर पत्रकारों से बात की है। ट्रंप ने कहा, मैंने 8 युद्ध खत्म करवाए हैं, लेकिन रूस यूक्रेन जंग सबसे मुश्किल है। तो ट्रंप ने आगे कहा कि हम बातचीत के अंतिम दौर में हैं, या तो युद्ध खत्म हो जाएगा या बहुत लंबे समय तक चलता रहेगा और लाखों लोग मारे जाएंगे। तो बातचीत के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया कि युद्ध कब रुकेगा इसकी कोई तय समय सीमा नहीं है। उन्होंने कहा, मैं मीटिंग के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फिर से फोन करूंगा, क्योंकि इस युद्ध में बहुत से लोग मारे गए हैं और दोनों राष्ट्रपति अब समझौता करना चाहते हैं। आपको बता दें कि जेलेंस्की और ट्रंप के बीच बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर फिर से मिसाइल और ड्रोन से हमले तेज कर दिए हैं। और इस बैठक का मकसद यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए शांति का रास्ता निकालना है। तो ट्रंप ने पिछले महीने एक शांति योजना रखी थी, जिस पर अब दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। तो पहले इस योजना में 28 शर्तें थी, लेकिन अब यूक्रेन ने इसे घटाकर 20 पॉइंट्स में कर दिया है। वहीं अमेरिकी अधिकारी लगातार दोनों पक्षों से बात कर रहे हैं ताकि कोई बीच बचाव का रास्ता निकाला जा सके। दोनों देशों में जारी युद्ध के बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की की ये चौथी अमेरिकी यात्रा है। तो देखिए, जिस तरह से ये यात्रा है और ऐसे में कई उम्मीदें इस यात्रा से निकली हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं इसी पर चर्चा करने के लिए। तो हमारे साथ कर्नल शिवदान सिंह जी जुड़े हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। साथ ही कर्नल कुणाल भट्टाचार्य जी जुड़े हुए हैं, ये भी डिफेंस एक्सपर्ट है। संजीव श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, विदेश मामलों की जानकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो मीटिंग हुई है ट्रंप और जेलेंस्की की, इससे कई उम्मीदें जग उठी हैं। कर्नल शिवदान जी का रुख करना चाहेंगे। सर, आपसे समझना चाहेंगे क्या मायने इस मीटिंग के और कितनी उम्मीद है कि यूक्रेन और रूस में जंग अब खत्म हो जाए? शिवदान से मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? इससे पूछा है आपने? जी सर, आपसे कर्नल शिवदान पहुंच रही है जी। देखिए, इस मीटिंग में कुछ ऐसी डिमांडें शामिल की हैं कि जैसे यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए धन की वो प्रोविजन मांगा है उन्होंने, और कुछ ऐसी पूरी तरह से रूसी सेनाओं को वापस जाने के लिए बोला है। मगर रूसी सेनाएं, राष्ट्रपति पुतिन कुछ क्षेत्रों पर अपना अधिकार परमानेंटली मांग रहे हैं। जैसे डॉनबास एरिया है जो यूक्रेन का, उस पर वो अपना पूरा अधिकार मांगते हैं, जो कि उन्होंने उनके कब्जे में है इस वक्त। तो कुछ ऐसी डिमांडें हैं बीच में कि जिन पर कुछ हो सकता है। मगर मुझे पूरा आशा है कि ये कितने लंबे युद्ध में, जिसमें मानवता का इतना विनाश हुआ है, उसके बाद उसके ऊपर कुछ ना कुछ सकारात्मक इसमें जरूर निकल के आएगा। यानी कुछ उम्मीदें हैं, ये हम कह सकते हैं। हमारे साथ कर्नल कुणाल सर भी जुड़े हुए हैं। कुणाल सर, आपसे भी हम समझना चाहेंगे, जो 20 पॉइंट्स निकलकर सामने आ रहे हैं, क्या लग रहा है कितनी सहमति बन सकती है जेलेंस्की के बीच में, और क्या लग रहा है कि इस बार वो तैयार हो जाएंगे? क्योंकि पिछली बार हमने मुलाकातों में देखा कि ना तो पुतिन मानने को तैयार थे और ना ही जेलेंस्की। देखिए, मेन पॉइंट है रशिया का, जो रशिया जो 4 एरिया ऑक्युपाई किया हुआ है वो रशिया नहीं देगा। और यही प्रॉब्लम है जेलेंस्की का। जेलेंस्की बोला है जो एरिया है 2022 के पहले अटैक होने का पहले जो स्टेट था, उसी स्टेट में वापस चाहिए। तो ये है मेन कंडीशंस, क्योंकि रशिया का पॉइंट है, एक वर्डिंग दिया है डी नाजिफिकेशन, जिसके लिए वो अटैक किया हुआ था। और डी नाजिफिकेशन ये वर्ड रशिया यूज कर रहा है, लेकिन यूक्रेन इसके अगेंस्ट में है। और वो बोला है जे ये जगह हम नहीं दे सकते हैं। दिस इज द मेन कंडीशन। बाकी सब नेगोशिएशन हो जाएगा। जो किसने पैसा देगा, रिकंस्ट्रक्शन कौन करेगा, या
जो रशियन स्पीकिंग आदमी है यूक्रेन में उनका सिक्योरिटी, उसके बाद वो नेटो तो विड्रॉ हो ही गया है, यूक्रेन नेटो में नहीं ज्वाइन करेगा, लेकिन वो सब 22 में अटैक के टाइम रशिया का पॉइंट था। अभी रशिया नेटो के ऊपर, वो तो पता ही है नेटो में वो ज्वाइन नहीं करेगा, सिक्योरिटी सब ठीक हो जाएगा। बट मेन पॉइंट मेरे को लग रहा है द रशिया जो ये 4 जगह ऑक्युपाई किया हुआ है वो जगह नहीं देने वाला है, और यूक्रेन वो जगह वो भी नहीं छोड़ना चाहता है। दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन। ठीक है, लेकिन सर कोई बीच का रास्ता नहीं निकल रहा है। संजीव जी आपसे भी समझना चाहेंगे, अगर बीच का रास्ता नहीं निकलेगा और ऐसे में हम देख रहे हैं कि जो रूस है वो कहीं ना कहीं उसका दबदबा बढ़ता हुआ दिख रहा है और रूस जो चाहता है वो हासिल कर ही लेगा, तो नुकसान तो यूक्रेन का यहाँ पर सीधे तौर पर दिख रहा है। जी, पहले गीतू जी आपको और सभी डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट को, दर्शकों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। देखिए, ये जो बातचीत हो रही है ये एक अच्छा घटनाक्रम है, और ये जो बातचीत की जो प्रक्रिया अगर इसी तरीके से आगे बढ़े तो जरूर कोई न कोई रास्ता निकलेगा, सहमति बनेगी, और इस पूरी जो समस्या रशिया यूक्रेन के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट था उसका जो समाधान संवाद के माध्यम से ही निकलना था। इसी बात को भारत भी डे 1 से कह रहा था कि आपको नेगोशिएटिंग टेबल पर आना होगा, बातचीत करनी होगी और संवाद के माध्यम से ही कोई वे आउट निकलेगा। लेकिन अभी जो कल की जो बातचीत हुई है वो जरूर एक सकारात्मक घटनाक्रम है, लेकिन उसके कोई जो बड़े आउटकम्स अभी निकलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जो टेरिटोरियल जो कंसेशंस का जो विषय है वो सबसे महत्वपूर्ण है। जो ईस्टर्न डॉनबास का रीजन है उस पर जो रशिया का जो ऑक्यूपेशन है वो जाहिर है कि रशिया उसको परमानेंट अपनी टेरिटरी में उसको रखना चाहता है। क्रीमिया को तो पहले ही वो एनेक्स कर चुका है, 4 अन्य प्रोविंसेस को भी वो ले चुका है। तो ये जो टेरिटोरियल कंसेशन का जो विषय है ये सबसे अभी महत्वपूर्ण जो पॉइंट है जिस पर कि अभी सहमति नहीं बनी है। दूसरा, सिक्योरिटी गारंटीज का एक प्रश्न है कि इतना ये जो सीज फायर होगा तो उसके बाद क्या ऐसी सिक्योरिटी गारंटीज रशिया यूक्रेन को दे पाएगा कि वो भविष्य में हमला नहीं करेगा, या यूरोपीय राष्ट्रों पर कोई हमला नहीं करेगा, क्योंकि यूरोपीय राष्ट्र भी इस बात को लेकर के बहुत एक चिंतित रहते हैं कि रशिया की अगर ऐसे ही एम्बिशन रहे तो कल को जो है वो यूरोप के किसी अन्य राष्ट्र पर भी कोई सो कॉल्ड स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चला देगा और वहां पर भी वो यूक्रेन जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। तो यूक्रेन तो इसमें जो यूरोपियन राष्ट्रों को भी अब शामिल किया गया है। अब जाहिर है कि वो भी शामिल हैं और वो लगातार इस बात को उनसे भी राष्ट्रपति जेलेंस्की और राष्ट्रपति ट्रंप ने बातचीत की है, और ये जेलेंस्की से मिलने से पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के राष्ट्रपति उनसे भी बातचीत की। क्योंकि ये देखिए, मैं जैसा कि कहता रहा हूं कि ये जो युद्ध है ये इसेंशियली महाशक्तियां ही लड़ रही है। महाशक्तियों के बीच में ये इनडायरेक्ट तरीके की लड़ाई है जिसमें कि यूक्रेन की टेरिटरी का इस्तेमाल एक बैटल ग्राउंड के तौर पर किया जा रहा है। यूक्रेन के सैनिकों के कंधों पर रख करके बंदूकें अमेरिका और नाटो ने चलाई हैं, और जाहिर है कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ये कर नहीं सकते क्योंकि न्यूक्लियर वॉर में बदल जाएगा। बिल्कुल, लेकिन संजीव सर, जिस तरह से टेरिटोरियल विवाद है, अगर हम पूर्वी डोनबास की बात करते हैं उसको लेकर भी कहा यही जा रहा है, तो क्या माना जाए, क्या अब जेलेंस्की तैयार हो जाएंगे या आपको लग रहा है पुतिन इस मामले को बहुत आसानी से निपटा लेंगे कि ठीक है जितना एरिया उन्होंने एक्वायर किया है वो वापस लौटा दे? बहुत कम संभावनाएं लग रही हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, जेलेंस्की तो ये दावा कर रहे हैं कि 90% जो ये सहमति चुकी है, लेकिन क्या ये इस तरीके का दावा रश कर रहा है? रशिया की तरफ से क्या ऐसे कोई बयान आए हैं? जाहिर है कि अभी तक नहीं आए हैं, और जब तक ये रशिया इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, जो कि आप जैसा कि आप कह रहे हैं कि वो 4 जो क्षेत्र है उसको खाली करने के लिए मुझे नहीं लगता कि रशिया इतनी आसानी से तैयार होने जा रहा है। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि चाहे वो रशिया हो, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे वो नेटो हो, पूरा यूरोप के राष्ट्र हो, सभी को एक विन विन फार्मूला तलाशना होगा। एक वे आउट निकालने के लिए सभी को अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से हटना होगा। रशिया को भी हटना होगा। रशिया अगर इस बात को एडमेंट रहेगा कि नहीं जी मैं 1 इंच नहीं छोड़ूंगा, तो 1 इंच नहीं छोड़ूंगा, संभावनाएं सर बहुत कम लग रही हैं।
जी, संभावनाएं बहुत कम लग रही हैं रूस की तरफ से। कर्नल कुणाल सर, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या रूस ने जिस तरह से इस लड़ाई को जारी रखा और कई क्षेत्र एक्वायर कर लिए हैं, तो इतना करीब आने के बाद, हालांकि अगर ये लड़ाई जारी रही तो इसमें जाहिर सी बात है यूक्रेन को कहीं ना कहीं हार देखनी पड़ेगी, तो ऐसे में क्या जो पुतिन है वो इस समझौते पर राजी हो जाएंगे? क्या इतना आसान होगा उन्हें मनाना? देखिए, रशिया तो जीतेगा ही, क्योंकि रशिया इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर कंट्री है जी। यूक्रेन से। और यूक्रेन यूरोप के और अमेरिका के हेल्प में ये लड़ाई लड़ रहा है। हमने काफी दिन डिस्कशन किया हुआ है। जेलेंस्की पॉलिटिकल आदमी नहीं है, जी। उसको सामने खड़ा किया हुआ है। और ये अमेरिका लड़ाई लड़ रहा है, ईयू ने लड़ रहा है। नाउ रशिया कैसे एक्सेप्ट करेंगे, वो मैं 4-5 पॉइंट मैं आपको बताना है। जे फर्स्ट इज, पुतिन ने कल बोला है जे रशिया इज ओपन टू डिप्लोमेसी। मतलब अभी हम है, मतलब ही हैज एग्रीड नो इमीडिएट सीज फायर और टेम्पोररी सीज फायर, जो कि आप जेलेंस्की मांग रहा है। ये पहले 30 दिन एकदम सीज फायर करो, उसके बाद उसी टाइम नेगोशिएशन चलता रहेगा और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे क्या करना है। रशिया इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, इसीलिए कल कीव में अटैक किया हुआ है। थर्ड पॉइंट, नेगोशिएशंस ऑफ द कोर पॉइंट्स, जो सर ने बताया है, संजीव साहब, ये भाई जगह नहीं छोड़ना है। हमारे लाखों आदमी मर गया है, बिल्कुल, ये जगह हम नहीं छोड़ेंगे। चौथा पॉइंट है, पीस मींस मिलिट्री, पॉलिटिकल एंड टेरिटोरियल आउटकम। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बोला है जे यूक्रेन का आदमी मिलिट्रीली निकलना पड़ेगा, पॉलिटिकली वो कहीं अलाइन नहीं हो सकता है नाटो या ईयू से, एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी वो जो रशिया लिया हुआ है उसके ऊपर देखना है। एंड लास्ट पॉइंट है, ये मैक्सिमम कंडीशन लेके रखा हुआ है, ये रशिया को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये आगे जाने का चांसेस समझौता कम नहीं है। होगा, शांति वार्ता संभव नहीं हो पाएगी। लेकिन नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो पुतिन है वो यहाँ पर कुछ भी बात मानने को तैयार होंगे। लेकिन कर्नल शिवदान जी, ये भी बड़ा क्योंकि हम देख रहे थे कि किस तरह से कल यूक्रेन पर लगातार रूस के हमले जारी रहे, वार्ता चल रही है और रूस की तरफ से किसी भी तरह से ऐसी कोई सहमति या हिंट नहीं दिया गया कि ठीक है अगर शांति वार्ता होगी तो हम सहयोग करेंगे, इसलिए कुछ देर के लिए हम लोग को रोक दिया जाए। तो ये हमले होना किस बात का संकेत है? देखिए, हमले होना इस बात का संकेत है कि रूस ने जो एजेंडा उसके सामने रखा हुआ है शांति वार्ता का, वो उसको पसंद नहीं कर रहा है जी। जिसमें बोला गया है कि आप इसको जो यूक्रेन के क्षेत्र हैं इन पर कब्जा छोड़िए या टेम्परेरी सीजफायर करिए। टेम्परेरी सीजफायर उसको पसंद नहीं है। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूं कि ये तीसरा विश्व युद्ध लड़ा जा रहा है, क्योंकि ये दो महाशक्तियों के बीच में युद्ध है, जिसमें एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ रूस है। और जैसा कि पहले दूसरे विश्व युद्ध हुआ था, यूरोपियन देश और अमेरिका ने मिलकर के जर्मनी के साथ दूसरा युद्ध लड़ा था, इसी प्रकार से अमेरिका यूरोपियन देशों के साथ मिलकर के रशिया से दूसरा युद्ध लड़ रहा है और इसमें महाविनाश यूक्रेन का हो रहा है। बिल्कुल। तो इसलिए मैं यही सोचता हूं कि रूस की जो शर्तें हैं वो इस क्षेत्र में अपना महत्व और प्रभाव जमा के रखना चाहता है। यानी सर ये माना जाए यूक्रेन को थोड़ा दबना चाहिए, यूक्रेन को उन शर्तों को मानना चाहिए, कुछ अपनी एक दो शर्तों पर एक तरह से जिद ना करके थोड़ा सा यहाँ पर बीच का रास्ता निकलना चाहिए। देखिए, महाविनाश जो यूक्रेन का हुआ है वो केवल इसलिए हुआ है कि जेलेंस्की ने कभी ये सोचा नहीं था कि इतना महाविनाश इस युद्ध में हो सकता है। और इसका जो पूरा देश है कम से कम 30 से 35 साल पीछे चला गया है। इस यूक्रेन को दोबारा से अभी की स्थिति में लाने के लिए जो उसकी स्थिति थी उसको लाने में कम से कम 30 से 35 साल लगेंगे और इतना धन आवश्यकता होगी। ये सब एक प्रकार से जिस प्रकार हिरोशिमा नागासाकी को बर्बाद किया था अमेरिका ने, उसी तरह से पूरा यूक्रेन बर्बाद। तो यानी कि अभी की जो स्थिति है, संजीव सर आपसे भी समझना चाहेंगे, ये विन विन सिचुएशन तो सिर्फ रूस के लिए है, यानी यूक्रेन को थोड़ा सा और झुकना होगा और जो अपनी मांगों पर वो अड़ा हुआ है कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी सी लीनियंसी बरतनी होगी।
नहीं, देखिए, एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इस युद्ध में कोई जीत और हार का आउटकम अगर निकलने की अगर सेंस जाएगा तो ये सीज फायर की डील नहीं हो पाएगी। अगर रशिया को इस बात का एहसास होने लगा कि उसकी जीत हो गई है, यूक्रेन को ऐसा लगने लगा कि उसकी हार हो गई है, यूरोपीय राष्ट्रों को भी जाहिर है कि तब लगेगा कि उनकी भी हार हो गई है, तो ऐसे में तो ये सीज फायर नहीं हो सकता और अमेरिका भी रशिया के सामने नहीं झुकने वाला। अमेरिका जो बातचीत के लिए प्रयास तो जरूर कर रहा है, लेकिन अमेरिका तो के संजीव अंदर सर, इस यहाँ पर तरीके किस का तरह की अगर अप्रोच होनी चाहिए इन दोनों देशों की? एक विन विन फार्मूला तलाशना होगा, सभी को अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से हटना होगा और सभी को एक इस तरीके की जो डील करनी होगी कि जिसमें कि एक सभी पक्ष इसमें संतुष्ट हों। जैसे कि मैंने कहा, एक विन विन सिचुएशन को इवॉल्व कराना होगा और की जा सकती है, उसके ऊपर बातचीत हो सकती है, हो रही है इनफैक्ट बातचीत। जो ईस्टर्न डॉनबास का जो रीजन है उसके संदर्भ में इस तरीके के भी प्रपोजल्स हैं कि उसको पूरा एक बफर जोन बना दिया जाए, डीमिलिटराइज जोन बना दिया जाए, वहां पर कोई किसी भी पक्ष की सेनाएं ना रहे, इत्यादि इत्यादि, जो अनेक तरीके के विकल्प हैं। लेकिन अब रशिया को, और दूसरी बात देखिए, रशिया ये हमले जो कर रहा है, ये जो हमले रशिया अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए कर रहा है और रशिया भी बातचीत करना चाहता है, ऐसा नहीं है कि रशिया बातचीत नहीं करना चाह रहा है, लेकिन रशिया ताकत के साथ बात करना चाह रहा है। और यूक्रेन भी इसी तरीके के पहले भी वो हमले करता है, यूक्रेन भी अनेक तरीके के ड्रोन स्ट्राइक्स हाल के समय में उसने किए हैं। तो ये जो पक्ष यदि नेगोशिएटिंग टेबल पर आज बैठे हुए हैं तो वो बैठे तो जरूर हैं, लेकिन वो अपनी ताकत के साथ, अपनी धमक के साथ बैठना चाहते हैं कि हम कहीं से कोई किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, इस तरीके के सेंस के साथ हम बातचीत करेंगे। तो ये जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को जो दिखाने की कोशिश के तहत एक तरफ बातचीत भी चल रही है और दूसरी तरफ हमले भी लगातार जारी है, तो ये इसको एक इस तरीके से समझना होगा कि इसका जो लक्ष्य है वो अपनी ताकत को दिखाने का और ताकत से बात करने का। ठीक है, लास्ट कमेंट पर कर्नल कुणाल जी से भी ले लेते हैं। कुणाल सर, आप क्या कहेंगे? आपको लग रहा है कि जो मौजूदा हालात बने हुए हैं, कुछ हफ्तों का समय ट्रंप मांग रहे हैं, लेकिन संभव हो पाएगा क्या, या अभी भी चुनौती है दोनों देशों के बीच युद्ध विराम करना? देखिए, लड़ाई रशिया और अमेरिका का हो रहा है, जेलेंस्की एक पपेट है, ये हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ये 4 जगह जो रशिया ने क्लेम किया हुआ है, अमेरिका इज नॉट बॉदर्ड, वो जगह यूक्रेन के पास जाए, रशिया के पास जाए। एक ट्रंप का जो 5 पॉइंट दिया हुआ है, एकदम, मैं सॉरी फॉर द यूज, एकदम फालतू कंडीशंस है। मतलब इट इज ए टेरिफिक मीट, ये वर्डिंग मैं इंटरनेट में दिया हुआ है, ट्रंप का स्टेटमेंट है। टेरिफिक इज ऑलवेज हमारे इंडिया में नेगेटिव वर्ड दिखाया जाता है, ये बड़ा टेरिफिक है, टेरिफिक मींस इट इज ए फेलियर हमारे, लेकिन ट्रंप उसको पॉजिटिवली बोल रहा है, इट वाज ए टेरिफिक मीट विद जेलेंस्की। नेक्स्ट पॉइंट है, मॉस्को इज सीरियस अबाउट पीस, एवरीबॉडी इज सीरियस अबाउट पीस, क्योंकि लड़ाई में खती तो रशिया का भी हो रहा है। बिल्कुल, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव बीन किल्ड सिंस February 22। ये कोई नया यानी पॉइंट ट्रंप नहीं है। लगातार ही कोशिश कर रहे हैं यूक्रेन रूस का युद्ध खत्म हो जाए, लेकिन कितनी शिद्दत के साथ वो उस कोशिश को कर रहे हैं, या फिर ये सिर्फ एक चेहरा है जो दुनिया देख रही है, और क्या वाकई ये संभव हो पाएगा कि रूस और यूक्रेन इन 20 शर्तों पर मान जाएंगे? देखना होगा। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना